My name is Bisma Nisar. My roll number is 21D39. I am performing DSP Lab 1 and here are its MATLAB tasks. CLC की कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम के लिए प्लॉट कर सकें, रन कर सकें और ताकि विंडो क्लियर हो, पिछले का आउटपुट ना हो। टाइम हमें दिया हुआ है 0 से 1 तक और 0.1 हमें इसका गैप दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमें 1 दी हुई है। सिग्नल हमारे पास इक्वल है साइन f मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई t। प्लॉट हमने किया हुआ है टाइम को सिग्नल के साथ। ये हम रन करते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी वेव आती है ये साइनोसाइडल वेव है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है कि CLC की कमांड तो मैंने आपको बताई है कि CLC की कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं। टाइम भी हमें वही दिया हुआ है 0 से 1 तक और उसका गैप 0.1। फ्रीक्वेंसी हमें 1 दी हुई है। सिग्नल हमारे पास दिया हुआ है साइन f मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई t। प्लॉट हमने करना है टाइम को सिग्नल के साथ। इसमें जो मेन फंक्शन है हमने टाइटल दिया हुआ है प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज दी हुई हमें। और वाई लेवल का जो टाइटल है वो एम्पलीट्यूड है और एक्स लेवल का जो टाइटल है टाइम इन सेकेंड है। एक्सिस हमें दिए हुए हैं कि एक्स एक्सिस जो है हमारे पास -0.5 से 1.5 है और वाई एक्सिस है -1.5 से 1.5। अब हम इसको रन करते हैं तो इसकी जो वेव आती है ये प्लॉट ऑफ साइन वेव है 1 हर्ट्ज है। टाइम इन सेकेंड हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड हमें ये दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। CLC की कमांड हमने आपको बताई हुई है। टाइम भी हमें दिया हुआ है 0 से लेके 10 तक हमें टाइम दिया हुआ और उसका गैप दिया हुआ है हमें 0.01। दो हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी 1 जो हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो 520 है। सिग्नल हमें 2 सिग्नल दिए हुए हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी और f1 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई टी। सिग्नल 2 में भी यही है, फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है पाई को टाइम को। हमने प्लॉट किया है सिग्नल को टाइम के साथ, सिग्नल 1 को प्लॉट किया टाइम के साथ, फिर सिग्नल 2 को प्लॉट किया टाइम के साथ। टाइटल हमें दिया हुआ है प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल इन सेम फिगर्स और वाई लेवल में हमने एम्पलीट्यूड करना है। एम्पलीट्यूड हमें हमारा टाइटल है और एक्स लेवल में हमारे पास टाइम इन सेकेंड है और एक्सिस हमें दिए हुए हैं कि 0 और 1 हमारे पास एक्स एक्सिस हैं और -1 से 1 हमारे पास वाई एक्सिस हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं तो मल्टीपल सिग्नल जो हैं इन सेम फिगर्स में हमारे पास शो होंगे कि ये हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड और वाई एक्सिस पे हमें एम्पलीट्यूड दी हुई है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि इसमें भी हमें टाइम जो हमें दी हुई है वो 0 से 10 है और जो इसका बीच का गैप है 0.01 है। फ्रीक्वेंसी हमें 10 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी जो 2 है वो भी 520 है। अब जो सिग्नल 1 है वो साइन के साथ हमने फ्रीक्वेंसी जो 1 है 2 को मल्टीप्लाई किया पाई के साथ और मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ। प्लॉट किया हमने सिग्नल 1 को उसके साथ टाइम के साथ। पहले प्रोग्राम को हम लाइन के साथ प्लॉट करवाते थे और लेकिन इस प्रोग्राम को हम डॉट के साथ करवा रहे हैं ताकि हमारे पास जो सिग्नल है वो सही तरीके से प्लॉट हो सके। और उसके बाद हमने यहाँ तक सिग्नल को ख़त्म किया, फिर सिग्नल 2 को लेके आए हैं। सिग्नल 2 के साथ भी यही है और फिर हमने उसको होल्ड ऑफ कर दिया। साउंड हमारे पास सिग्नल 2 जो ये इतना दिया हुआ है हमारे पास 2,116,000। टाइटल हमें दिया हुआ है प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स कि हमारे पास विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स से हमारे पास प्लॉट शो होगा, वहाँ पे फिगर शो होगी। वाई लेवल दी हुई है हमें, एम्पलीट्यूड दी हुई है, एक्स लेवल दी हुई है हमें, टाइम इन सेकेंड दी हुई है। एक्सिस हमारे पास जो है एक्स एक्सिस जो है वो 0 से 1 है और वाई एक्सिस है -1 से 1। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम इसका रन करने के बाद ये शो होती है इसकी फिगर। ये डॉटेड में हमारे पास शो हो रही है, विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स है हमारे पास। टाइम इन सेकंड्स में दी हुई है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड में यहाँ पे। अगला जो हमारे पास प्रोग्राम है वो हमने उसको प्लॉटरेंट से उसको सेव किया है प्रोग्राम को और इसमें हमारे पास जो n हमने एक n नंबर वो लिया हमने, वो जो है 50 लिया हुआ हमने और जो r लिया हुआ हमने रैंडम वेरिएबल लिए, रैंडम लिया एक, तो n और 1 लिए। प्लॉट हमने किया r को और पहले हमने प्लॉट रैंड के नाम से हमने इसको सेव किया था। पहले नंबर को प्लॉट करवाया, फिर मीन्स को प्लॉट करवाया इसमें हमने और मीन्स और टाइटल हमारे पास मीन्स ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। और इसका जो रन होने के बाद जो हमारे पास जो ये इसकी जो वेव शो होती है वो मीन्स ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म
वेव में शो होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमने मिनिमम के फंक्शन को बनाना है। और m इज इक्वल टू x1 दिया हुआ है, हमें 4 का लूप लगाया, इज इक्वल टू 2 लेंथ x दी हुई है। इफ़ हमारे पास जो इफ़ का हमने किया xi जो है वो लेस देन है m के, m इज इक्वल टू xi एंड की है। तो उसके बाद हमने इस वाले फंक्शन में डाला है, जिसमें हमने ये m इज इक्वल टू माई मिनिमम x के और डिस्प्ले करवाया मिनिमम को। तो रन करवाने के बाद जो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की वो हमारे पास 1 है। और अब इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो हमारे पास है मैक्सिमम का, जिसमें हमने मैक्सिमम के फंक्शन को बनाना है। m इज इक्वल टू x1 दिया हुआ है, वही फॉर लूप लगाया हमने, i इज इक्वल टू 2 लेंथ x दी हुई हमें। और इफ़ xi उसमें था हमारे पास लेस देन, इसमें हमारे पास xi जो है ग्रेटर देन है m के, और m इज इक्वल टू xi लिया और एंड करवाया फंक्शन को। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू फंक्शन में इधर डालेंगे हम मैक्सिमम, और उसके बाद हम इसको रन करवाएंगे। तो ये जो कमांड विंडो में जो हमारे पास मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 9 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास 9 आई है। अब हम चलते हैं एवरेज के प्रोग्राम की तरफ, कि हमने जो फंक्शन बनाना है एवरेज का, तो उसमें जो हमने एवरेज इक्वल टू लिया हुआ माई एवरेज एक्स। तो हमारे पास जो n है वो लेंथ लिया हमने x, और s जो है हमारे पास सम है। और एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमने उसको जब इस वाले फंक्शन में एवरेज में डाला है, अब हमने इसको रन करवाया है। तो रन करने के बाद जो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है वो 5 आई है। तो अगला जो फंक्शन है माई सॉर्टेड का है, और जो सॉर्टेड का फंक्शन होता है उसमें वैल्यू को तरतीब से देना, वैल्यू तरतीब से आएंगी। फंक्शन हमने सॉर्टेड का बनाना है, जिसमें हमने सॉर्ट इज इक्वल टू सॉर्ट एक्स दिया हुआ है। तो इधर हम डालेंगे, सॉर्टेड के फंक्शन को। तो रन करवाया तो कमांड विंडो में जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो तरतीब से आई है 13579। और इसके अलावा जो अगला फंक्शन है वो रिवर्स का फंक्शन है, कि जो वैल्यूज़ हमें दी हुई होंगी वो अब हम रिवर्स में ले जाएंगे। तो रिवर्स में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास जो फंक्शन है हमने q इज इक्वल टू माई रिवर्स x लिया है, q इज इक्वल टू x एंड 1 से 1। और उसके बाद हम इधर जाएंगे फंक्शन में, इधर हम रिवर्स का फंक्शन डालेंगे। उसको रन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो रिवर्स में आई हैं 371599513173। इसके बाद जो हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसमें हमने जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0 से 0.5, और उसका जो गैप है 0.1 है। x इज इक्वल टू रैंडम वैल्यू जो हमें रैंडम नंबर जो दिए हैं 50 से 1 है, और y इज इक्वल टू साइन 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t। और इसमें हमने फंक्शन सब प्लॉट्स, दो फंक्शन को प्लॉट्स करवाया है, दो ग्राफ हमारे पास शो होंगे।
और जो 1 और 2 जो है, जो हमारी पहली वैल्यू जो है वो रोज और कॉलम को शो कर रही है। जो लास्ट फिगर है 1 वो हम फिगर को शो करता है। इसमें भी ये जो दूसरे नंबर पे जो है 1 और 2 जो है हमारे पास रोज और कॉलम है, और जो 2 है वो फिगर को शो कर रहा है। ये जो हमारे पास जो इसका ग्राफ शो होगा वो इस तरीके से शो होगा, क्योंकि हमने इसमें 2 ग्राफ को शो करवाना था, सब प्लॉट। बढ़ते जाएंगे अगले फंक्शन पे, जिसमें हमने 4 ग्राफ्स को शो करवाना है। विन हमने इसका नाम रखा है प्रोग्राम का, और इसमें 4 हमने फिगर ग्राफ शो होंगे हमारे पास, जिसमें से हमारे पास जो पहला है वो 2 जो है वो रोज और कॉलम को शो कर रहा है, और लास्ट जो है 1 को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगला जो है वो भी 2 और 2 रोज और कॉलम को, और जो दूसरा है वो प्रोग्राम को, और जो अगला है वो भी 2 और 2 रोज कॉलम को, और तीसरा जो है वो फिगर को शो कर रहा है। तो जब हम इसको रन करवाएंगे तो उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ शो होंगे वो 4 शो होंगे, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास कोई हमने फंक्शन तो डाला नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्राफ में हमारे पास फंक्शन शो, जस्ट हमने इसको प्लॉट करना था, तो सिर्फ ग्राफ की कमांड्स ही शो होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।